स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड्स नीति में। आज हम म्यूचुअल फंड्स के सारे रिस्क फैक्टर्स को आसानी से समझेंगे। जैसे क्रिकेट मैच में सभी ओवर्स में एक बराबर रन नहीं बनते, कभी रन रेट ऊपर जाता है तो कभी रन रेट नीचे। ठीक मार्केट भी वैसे ही वर्क करता है। किसी टाइम पीरियड में मार्केट ग्रो करता है तो कभी डिक्लाइन करने का भी रिस्क होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क को 4 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है: मार्केट रिस्क, सेक्टर रिस्क, स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। डेट फंड्स में भी ठीक इक्विटी फंड्स जैसा ही रिस्क होता है, कभी हाई रिटर्न्स तो कभी लो रिटर्न्स। लेकिन डेट फंड्स प्राइमरीली इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। इंटरेस्ट रिस्क, जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन होता है तब ये डेट सिक्योरिटीज के दामों को भी प्रभावित करता है। क्रेडिट रिस्क, डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने में ये रिस्क होता है कि डेट की सिक्योरिटीज के इशूअर वादा किए गए ब्याज भुगतान पर डिफॉल्ट कर सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क, ये तब होता है जब इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न इन्फ्लेशन रेट के बढ़ते दाम से कदम नहीं मिला पाता। आइए अब हम समझते हैं इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को। इनमें रिस्क फैक्टर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी की कमी की वजह से होता है। जैसे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सिनेमा हॉल तक जाना चाहो लेकिन उस दिन बस का रूट ही बदल जाए। ग्लोबल फंड्स हैव प्राइमरीली 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। पहला करेंसी रिस्क, जिसमें करेंसी की अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन से रिटर्न पर इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा होता है पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क, जिसमें किसी भी टाइप की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिटर्न लो हो सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि इन रिस्क को मेजर कैसे किया जाता है। यहाँ आपको कुछ रिस्क मेजर के मैट्रिक्स को समझाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बेसिक रिस्क को जज करने का सबसे बेसिक टूल रिस्कोमीटर होता है। हर म्यूचुअल फंड के स्कीम के साथ एक रिस्कोमीटर होता है जो स्कीम के इनहेरेंट रिस्क को शो करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इन कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके अपने रिस्क को मेजर कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन लोअर रिस्क को दर्शाता है। वोलैटिलिटी, ग्रेटर फ्लक्चुएशंस हायर रिस्क को दर्शाता है। लिक्विडिटी, लोअर लिक्विडिटी की वजह से रिस्क हाई हो सकता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में आप इन कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके रिस्क को मेजर कर सकते हैं। क्रेडिट रिस्क, सॉवरेन और ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स लोअर रेटेड बॉन्ड्स के मुकाबले कम रिस्क वैल्यू को दर्शाता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, पोर्टफोलियो की मेच्योरिटी पीरियड जितनी ज्यादा रिस्क भी उतनी ज्यादा। लिक्विडिटी रिस्क, लोअर लिक्विडिटी की वजह से रिस्क हाई हो सकता है। आज हमने म्यूचुअल फंड्स के रिस्क फैक्टर को मेजर करना सीखा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है। चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स, यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.